की आस्था को भी प्रणाम करता हूँ। ये बोले आचार्य गुरुवर पुस्तम सागर जी महाराज की जय, संघ की जय, करो गुरुदेव का कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। उसकी डबल आवाज चल रही है। इको बंद कर दीजिए इसको। कर देना, बोलिए आचार्य, बोलते बोलते कर देगा वो। बेस कम कर दे, आइस बढ़ा दे। थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर इंसान जिंदगी से बहुत परेशान है। कभी भी हमारे पास जब भी लोग आते हैं, कोई न कोई एक समस्या होती है, कोई कारण होता है। और वैसे भी मैं देखता हूँ तो व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक समस्या हमेशा बनी रहती है। वस्तुतः अगर हम देखना चाहें तो व्यक्ति दूसरे से परेशान नहीं होता, अपने से परेशान होता है। उसका भी एक कारण है। आकांक्षाएं जब बढ़ने लगती हैं और अहंकार जब चोट पाता है, तब हम परेशान होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे विचारों को अगर हम बदल लेंगे तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अपनी हम इच्छाओं को, अपनी परेशानियों को बदलना नहीं चाहते हैं। यही सबसे बड़ी पीड़ा है कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक आपको संवेदन नहीं हो सकता है। आत्मा का कहें या सुख का कहें। आप हमेशा दूसरे को दोषारोपण करते हैं और अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरों को देख करके आप उन आकांक्षाओं से भर जाते हैं जो नहीं भर सकते। उसका भी एक कारण है। हर आदमी का भाग अलग है, हर व्यक्ति का नेचर अलग है, हर व्यक्ति की चॉइस अलग है, अलग अलग। और अगर आप दूसरे की चॉइस को देख करके अपनी चॉइस को पूरी करना चाहें तो संभव नहीं है। आप अपनी हालत को देख करके चलिए, अपनी स्थिति को देख करके चलिए, अपनी दौलत को देख करके चलिए, अपने जीवन को देख करके चलिए। फिर सोचिए आप। राम के पास कुछ भी नहीं था। जंगल में रहकर के सुखी रहे। और आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप दुखी रहे। अब दोनों के बीच में आप ठहर जाओ। राम की मर्यादा को देखो, राम के विचार को देखो, राम की संतुष्टि को देखो। और आपके पास सब कुछ है, उसको देख लो। आप होने के बावजूद भी आप दुखी हैं। और राम जंगल में रहने के बावजूद भी सुखी हैं। उन्हें अपने आप को ढाल लिया है, उस अनुरूप कर लिया है। और आप अपने आप को शुरू में ढालना नहीं चाहते हैं। इसलिए हर पल, मिनट, सेकेंड कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते हैं जो आपको पीड़ा दे करके चले जाते हैं। आप कभी अपने पास लौट कर किया है? इसमें इतने जो लोग बैठे, मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं
क्या कभी आपकी अपने से मुलाकात हुई? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा कि तुम कैसे हो? क्या अभी कभी आपने अपने से पूछा है कि तुम दुखी क्यों हो? पूछो। आप दूसरों से पूछ रहे हो, खुद से पूछो ना। और ये जानने की कोशिश करो कि मेरे अंदर भी एक शक्ति है। वो जो शक्ति मेरे अंदर है, आपके अंदर है, महिलाओं के अंदर है, एक छोटे से बालक के अंदर है, सबके अंदर वो शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को हमने जानने की कोशिश कभी भी नहीं की। हम हमेशा शरीर की मानते रहे और मन की सुनते रहे। मन उकसाता रहा, शरीर तड़पता रहा और तुम दौड़ लगाते रहे। सोचिए ना आप जरा, एक व्यक्ति ट्रेन में गया, स्टेशन पर पहुंचा, टिकट ली उसने लोकल की, और चर्चा कर रहा फास्ट ट्रेन की। फास्ट ट्रेन की टिकट अलग है, लोकल की अलग है। तो कैसे संभव है कि वह लोकल ट्रेन उसको उसी गति से पहुंचा देगी? नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आप लोकल गाड़ी में बैठे हैं और अगला व्यक्ति फास्ट ट्रेन में बैठा है, वो नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं जा रही, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक राम का जीवन आपके जीवन को बदल सकता है, सिर्फ राम का जीवन। सीता का जीवन, सीता की लाइफ, सीता की सहन शक्ति महिलाओं को बदल सकती है। सीता ने भी तो दुख उठाए, लेकिन रोई नहीं है। ये बड़े मजे की बात। उपसर्ग आए हैं, लेकिन डरी नहीं। राम के साथ भी ऐसे। जिस व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर साहस है, शौर्य है, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता। वो वस्तु के साथ अपना एडजस्टमेंट कर लेता है। और हम करना नहीं चाहते। आप कभी अपने पास आइए, रुकिए, ठहरिए, देखिए। हर प्रवचन में एक बात ही कहता हूं, जो तुम्हारे अंदर बैठा है, एक बार उससे मुलाकात कर लो और उससे पूछ लो, तुम कौन हो, कहां से है, क्या चाहते हो। जो मिल रहा है फिर भी दुख है। जब आपके घर में टीवी नहीं थी, आप सुखी थे, सुखी थे। और जिस दिन से आपके घर में टीवी आई, आप दुखी हैं। कई दुख देख रहे हैं उसमें से। जब आप पैदल चल के अपने ऑफिस जाते थे, बड़े सुखी थे, और जब से गाड़ी आई है, बड़े दुखी हैं। गाड़ी के कारण से। गाड़ी एक ही, चलाने वाले बहुत लोग। वस्तु एक है, टीवी एक है, देखने वाले बहुत। बेटा चाहता कि मुझे ये देखना, बापू चाहता कि मुझे न्यूज सुननी है, पत्नी चाहती कि मैं कुछ और देख लूं। तीनों के बीच है, वो क्या करेगी टीवी? उसमें जो भरा गया वही तो आएगा ना। जो आपके भीतर भरा गया है वही बाहर आएगा। और जिसको तुमने चाहा है। आज एक उदाहरण देता हूं आपके सामने, बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है।
आदमी भटकता बहुत है, भूलता भी बहुत है, और दूसरों की वस्तुओं को देख के अपने को बदलना चाहता है, वो वस्तु को पाना चाहता है। एक धनपति है, बाजार गया है सामान लेने के लिए, सब्जी आदि लेने के लिए। उसकी एक आदत है, सब्जी वाली के दुकान पर जाएगा, ये मटर क्या भाव दिए तो पूछेगा, 2 मटर खोल के खा भी लेगा, कहेगा और दूसरी नहीं है क्या? दूसरे की दुकान पर जाएगा, वहां पूछेगा, वहां भी एक आध खा ले, आधा नाश्ता तो वही कर लेता है। सोचिए ना, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, और दुकानदार सोच रहा है कि सामान लेगा मुझसे, अगर एक मटर चली गई तो कोई बिगड़ा नहीं, देखने वाला उठा के देखेगा, खाएगा। लेकिन जब वो खा के चला जाता है तब उसके मन में विकल्प पैदा होता है, ये तो ऐसे ही। छोटी सी कहानी दे रहा हूं आपके सामने। एक धनपति है, बाजार में घूम रहे हैं, 10 दुकानों में घूम लिया है, वो सबके एक एक मटर खा लिए, पेट भर गया। एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा सेठ को मैं एक सबक सिखाऊंगा। रोजाना बाजार में आता और सबकी चीजें खाता, चुपचाप चला जाता। उसकी शकल भी सेठ के समान है, उसकी वाणी भी सेठ के समान है, उसकी रहनी और गहनी भी सेठ के समान है, उसकी आदत भी सेठ के समान है। उसने रूप बदल लिया, और रूप बदल करके वो सीधा सेठ के घर गया। सेठानी से कहा कि ये चीजें लाया हो, ये बना लो आज। सेठानी मान गई, और उसने आकर के कुछ कह दिया, मेरी शकल का एक आदमी बाहर घूम रहा है, ध्यान रखना, अगर आ जाए तो उसे तुम चप्पल जूते मार के भगाना। तो जिंदगी कैसी चलती बता रहा हूं। चला गया। अब सेठ जब सब्जी लेकर के लौटा तो उसने एक आदमी को खड़े देखे, बोले आप कौन? बोले निकलो बाहर, यहां से बाहर जाइए। कैसे आ गए आप यहां पर? पत्नी आई, बोले किसको डांट रहे हैं? देखा तो पत्नी कहा, अरे आप उठिए, चलिए। नकली को रख लिया और असली को पीट के भगाया। इसको जरा सोचना है, चिंतन करना है। उसको धक्के दी, बोले मेरा पति है, तू कहां से आया? निकल यहां से। पानी फेंक दिया, गीला कर दिया, धक्के मार दिए, 2 चप्पल फेंक के मार दी। पति को भूल गई, वो उस व्यक्ति में रम गई। वहां से उठा और एक भिखारी के पास जाकर के बोला, उसने कहा सेठ जी आज कैसे आ गए लौट करके? आप बोले मेरे साथ दुर्व्यवहार हो गया, मेरी पत्नी ने आज मुझे निकाल दिया घर के बाहर, मेरी हम शकल का कोई वहां बैठा, मैं क्या करूं? उसने कहा सेठ जी घबराने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ बैठिए। वो रोज निकलता है, वो बैठा है, वो देख रहा है, चिढ़ा के जाता है,
मित्र कहता थोड़े दिन रुको, और एक दिन वही मित्र जाकर के सेठानी से बोलता कि आप धोखा कर रहे हैं, ये असली नहीं है, असली मेरे पास बैठा है, आप पहचानिए इसे। अब पत्नी कहती तुम मुझे धोखा देने के लिए आए, निकल जाओ बाहर। और एक दिन ऐसा आता है कि बात खुलती है। वही सेठ जो नकली है उसकी धर्म पत्नी से कहता है मैं तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं हूं, तुम कौन? मैं नकली हूं, असली तो वही है। पत्नी थोड़ी चली जाती है, वो भी चलता है, हाथ पकड़ के लाता, घर में बैठा है। पत्नी कहती उठो, बोले क्यों उठो? तुम्हें किसको पकड़ लाई? तुम्ही ने तो कहा था। तब उस नकली व्यक्ति ने कहा वास्तव में मैं नकली हूं, मैं सिर्फ इस सेठ का अहंकार मिटाने के लिए आया था तुम्हारे पास। इसकी एक आदत है, हर दुकान पे जाकर के खा लेता है, चला जाता है, साहूकार बनता है, गरीबों को सता के चला आता है, पैसे नहीं देता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप कौन है? बोले मैं देव हूं। कहो तो रूप बदल के बताओ। मैं देव हूं, मुझे आज्ञा मिली कि जाओ उस कंजूस सेठ को समझा के आओ।